तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे क्या, गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। आज इसकी दूसरी लेक्चर है। हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। पहली वीडियो में हमने देखा था क्या, दूरी और विस्थापन देखा था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास। अगर पहली वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर जाके देखिएगा। ठीक, तो देखिए गति और वेग, इसमें पहली हेडिंग है आपकी चाल। चाल चाल होती क्या है, दूरी बटे में समय। अब देखिए इसका याद करना नहीं है, पहले समझिए, यहीं से समझिए। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हमने कहा था कि आपको मात्रक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमने बीमा और मात्रक पढ़ा रहे थे तो हम आपको निकालना बता रहे थे कि किसका अगर बीमा भी निकालना हो, मात्रक भी निकालना हो, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने निकाल दिया ना, बस ये सूत्र पता रहना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यहीं से निकाल लेंगे। और इसका बीमा क्या होगा, बीमा देखिए LT के पावर -1 या m के पावर 0 LT के पावर -1 हो जाएगा। तो ये बीमा इसकी चाल की निकल के आ गई। चाल एक जो है अदिश राशि है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, ग्रुप डी या NTPC के किसी भी क्वेश्चन में। देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पूछता है NTPC और ग्रुप डी में खास करके। आप जितने अच्छे से इसका थ्योरी तैयार रहेगी, न्यूमेरिकल भी उतने अच्छे से आएगा समझ में। तो एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। चाल देखिए एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दूरी अदिश है, तो इसीलिए चाल भी अदिश है। अगर जैसे कुत्ता का बच्चा क्या होगा, कुत्ता ही पैदा होगा, तो उसी तरह अगर ये अदिश है तो ये भी क्या होगा, अदिश ही होगा। तो चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। बीमा क्या होता है, LT के पावर -1। इतना समझ गए, ये चाल बराबर होता है। अब है वेग क्या है, विस्थापन बटे में समय होता है। एकांक समय में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। हमने समझ में आ रही है कि नहीं, याद नहीं करना है, इसी सूत्र से याद करिए, सब कुछ इसी से हम बताएंगे। एकांक समय में चली गई तय किया गया कुल विस्थापन वेग कहलाता है। और देखिए इसका मात्रक क्या होता है, विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर बटे में समय को सेकेंड में, तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, जब ये जो है मात्रक भी सेम है, तो इसके जो है बीमा भी सेम होंगे, यानी LT के पावर -1 भी वेग का होगा। और ये एक सदिश राशि है। क्या राशि है, सदिश राशि है। यहाँ से कन्फ्यूजन करेगा आपको अदिश और सदिश में, कह देगा कि अगर ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्यों कन्फ्यूजन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मात्रक दोनों सेम है, लेकिन जो है ये राशियाँ जो है अलग अलग हैं। ये अदिश राशि है जबकि ये सदिश राशि है। ठीक, तो एकदम कंसेप्ट को समझिएगा कि ये वेग सदिश राशि है। जब क्यों सदिश है, जब विस्थापन सदिश है तो ये भी सदिश होगी। ठीक, तो ये हो गया चाल और वेग। कभी भी देखिए, कभी भी ये जो है वेग से चाल छोटा नहीं हो सकता। हमने क्या कहा, कभी भी
चाल जो है वेग से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें विस्थापन है, इसमें दूरी है, और दूरी जो है क्या होती है, हमने आपको शुरू में जब बताया शुरू किए हैं पहले वीडियो में तो बताया है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई सीधी दूरी को, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर होगा और छोटा होगा, लेकिन इससे कभी भी दूरी से विस्थापन बड़ा नहीं होगा। ये क्लियर है? इसी से ये होगा। ठीक, तो ये हो गया वेग और चाल, और वेग समझ में आ गया। अब समझते हैं हम इसके बारे में कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। वेग दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक वेग होता है, एक जो है अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। हमने क्या कहा कि वेग दो प्रकार के होते हैं। वेग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रारंभिक वेग जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और एक होता है अंतिम वेग जिसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। यह फाइनल वेलोसिटी और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, देखिए प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं। जब हम शुरू करते हैं, जैसे कि आपने चलना शुरू किया, तो ये प्रारंभिक वेग है। ठीक, प्रारंभिक चाल को ही प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो प्रारंभिक हम चल रहे हैं तो ये प्रारंभिक वेग है, यानी इसे u से दर्शाते हैं। जैसे हमने चल के अंतिम स्थान पे पहुंच रहे हैं या रुकना प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब रुक रहे हैं, ये जो है अंतिम वेग होगा, यहाँ उसको हम v से डिनोट करेंगे। ये समझ में आ गया। वेग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रारंभिक एवं अंतिम वेग। ठीक, तो अब हम समझते हैं इसके आगे त्वरण, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? आप जैसे गाड़ी चलाते हो तो उसमें एक्सीलेटर होता है ना, एक्सीलेटर वही चीज़ है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन उसे कहते हैं सही भाषा में। ठीक, तो देखिए क्या होता है ये एक्सीलरेशन यानी त्वरण। जैसे कि आप ये इसके बराबर एक्चुअली में होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। जैसे देखिए वेग में परिवर्तन बटे समय कैसे क्या होता है? जैसे एक्सीलेटर आपने जैसे शुरू किया गाड़ी चलाना, तो मान लीजिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा से हल्का सा एक्सीलेटर दिया तो गाड़ी एकदम स्लो चल रही है। फिर कुछ समय बाद जो है जाके थोड़ा सा एक्सीलेटर तेज करेंगे तो और गाड़ी आगे और तेज भागेगी। फिर कुछ समय बाद फिर तेज किए, थोड़ा सा एक्सीलेटर तेज किए, फिर आगे गाड़ी की गति और तेज हुई। तो वही हुआ वेग में परिवर्तन। वेग क्या है? वही चाल है, मतलब उसके चाल में परिवर्तन कुछ समय बाद कर रहे हैं ना, तो वही वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग हमने बताया आपको दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को जो है v से दर्शाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि दो प्रकार के वेग होते हैं, एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। मतलब जैसे कि आपने गाड़ी शुरू किया चलाना, तो ये जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार थी। कुछ समय बाद जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाके फिर रुक गई। तो मतलब अंतिम वेग क्या उसका था? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और शुरू में वेग क्या था? 3 किलोमीटर प्रति घंटा था। समझ में आएगी बात? देखिए तो यहाँ पे हमने जैसे आपको और बात समझिए, तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास 50 रुपया था, ठीक, तो हमारे पास 50 रुपया था, कुछ समय बाद हमको जो है 100 रुपया मिल गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पैसे में कितने का परिवर्तन आया, तो 100 माइनस 50 कर देंगे तो 50 रुपये का परिवर्तन आया। उसी तरह तो इस वेग में कितने का परिवर्तन आया? तो शुरू में कितना था? शुरू में 3 था, अंत में जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 में से 3 को घटा देंगे तो वही जो है आपका वेग में परिवर्तन निकल के आ जाएगा, कितना परिवर्तन है। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी में से
शुरू वाले वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो ये वेग आ जाएगा, यानी v माइनस यू बटे में ये समय यानी t, कुछ समय बाद जो है ये परिवर्तन हुआ है। तो ये त्वरण को स्मॉल a से दर्शाते हैं, तो स्मॉल a बराबर v माइनस यू अपान में t। स्मॉल a बराबर क्या है? v माइनस यू अपान में t। ये आपको काफ़ी पूछने को आएगा, तो ये समझिएगा। ये त्वरण एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? जो वेग का मात्रक होता है वही वेग में परिवर्तन का भी मात्रक होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का। और समय को किस में नापते हैं? या सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो जब ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया तो बीमा क्या हो गया? यल टी के पावर -2, यल टी के पावर -2। मीटर को जहाँ मीटर है वहाँ पे यल, और जहाँ पे यस है वहाँ पे टी के पावर -2। ये सब हमने विस्तृत से बताया है जब बीमा जब पढ़ा रहे थे, बीमा एवं मात्रक, तो कैसे निकाला जाता है ये सब, तो जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, ठीक। तो ये हो गया त्वरण बराबर इतना। अगर आप ये तो समझ गए त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण में जो है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी स्मॉल a बराबर होता है v माइनस यू अपान में t होता है। ये इतना समझ गए। अब समझिए कि अगर एक समान वेग से चल रहे हैं तो उसमें त्वरण का मान जो है शून्य हो जाता है। जब एक समान वेग से आप चल रहे हैं तो उसमें त्वरण का मान शून्य हो जाता है। कैसे? जैसे कि आप जो है यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, कुछ समय बाद मतलब कि 5 मिनट बाद जो है फिर भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चल रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद जो है आप जो है 5 मिनट बाद फिर भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चल रहे हैं, तो यहाँ वेग में परिवर्तन कितना हुआ? तो त्वरण, अगर हमें त्वरण पता करना हो तो क्या करेंगे? इसमें देखेंगे तो ये फाइनल, इन दोनों में देखेंगे तो ये फाइनल, ये इनिशियल है। तो 3 - 3 अपान में समय 5, तो यानी 3 - 3 कितना? 0/5 बराबर 0 आ गया। और इसमें देखेंगे ये तो इसमें ये फाइनल हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा, ये यू बन जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 3 - 3 अपान में 5, तो यहाँ पे भी आपका 0/5 यानी 0 हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ना कि अगर आपका वेग एक समान गति से चल रहे हैं तो त्वरण जो है 0 हो जाएगा, ठीक। समझ गए? और समझिए, यदि एक समान वेग से बढ़ रहे हैं, अगर वेग आपका एक नियत से बढ़ता चला जा रहा है, तब जो है वो त्वरण भी समान होगा। हमने क्या कहा आपसे कि जब अगर आपका एक समान वेग से आप बढ़ रहे हैं, समान वेग से बढ़ना और समान वेग से चलना दोनों अलग चीज़ है, और दोनों में आपके क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूजन कर देगा। कहेगा कि एक समान वेग से चल रहे हैं तब त्वरण का मान क्या होगा? तब तो 0 हो जाएगा। अगर पूछेगा एक समान वेग से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं एक समान वेग से, तब त्वरण क्या होगा? तो समान होता है। देखिए कैसे, जैसे आपने यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकेंड से शुरू किया, 2 सेकेंड बाद जो है फिर 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गई आपकी गाड़ी। 2 सेकेंड बाद 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गई गाड़ी। फिर जो है आपकी 2 सेकेंड बाद जो है 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गई गाड़ी। देखिए बढ़ रही है ना, एक समान वेग से बढ़ रही है। 2 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, ऐसे नहीं हो रहा है कि मतलब कि 4 के बाद 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर जो है 8 हुई, ऐसे नहीं हो रहा ना। एक समान से गैप कितने का? 2 का गैप हो रहा है। तो देखिए त्वरण क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 6 - 4/2, तो कितना हो जाएगा? 2/2, 1 का आया। और यहाँ पे देखेंगे त्वरण, तो फाइनल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो 8 - 6/2, तो आ गया 2/2 यानी कि 1 आया। तो देखिए एक समान वेग से अगर आप बढ़ रहे हैं तो उसका त्वरण भी एक समान ही निकल के आएगा। एक यहाँ पर भी आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया। ये दोनों समझ गए, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग।
चार्ट के माध्यम से ये वेग और त्वरण में समझते हैं। ठीक, तो ये हम इसको इतना विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछेंगे तो आप कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम आपको इस तरह बता रहे हैं। देखिए, अगर प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में आप 20 मीटर प्रति सेकेंड से स्टार्ट किए, अंतिम में जाके आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो ये कुल प्रारंभिक से अंतिम में होने में 5 सेकेंड का लगा है समय, तो त्वरण जो निकल के आएगा होता है, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग, यही ना होता है v माइनस यू बटे में t होता है। तो v क्या है आपका 30 है, 30 माइनस 20 बटे में समय 5, तो यहाँ पे आ गया 10 बटे में 5 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये त्वरण निकल के आया 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए शुरू में ही आप रफ्तार बढ़ा दिए, यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड से चले, 5 सेकेंड बाद जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड कर दिए, यानी कि अंतिम वेलोसिटी आपकी हो गई 20 मीटर और प्रारंभिक हो गई 30 मीटर। तब यहाँ पे आपका त्वरण न निकल के मंदन निकल के आता है, मंदन, समझिएगा, मंजन नहीं, मंदन निकल के आता है। मंदन बराबर होता है, ये भी होगा v माइनस यू अपान में t से निकलेगा, तो v क्या है 20 है, 20 माइनस और प्रारंभिक वेग क्या है 30 है, तो 20 माइनस 30 बटे में 5, तो ये आ गया 10 बटे में माइनस 10 बटे में 5 आ गया, तो कितना आ गया माइनस ये 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ 10 बटे में 2, 10 बटे में 5 यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे माइनस 10 बटे में 5 यानी कि माइनस 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मंदन को हमें माइनस में भले से आंसर यहाँ पे आया है, जब भी माइनस में आए तो ये समझ लेना कि वो मंदन हो रहा है, और ऑप्शन में आपके -2 और 2 मीटर प्रति सेकेंड दोनों देगा कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कहेगा कि एक गाड़ी जो है पहले 30 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही थी, 5 सेकेंड बाद जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गई उसकी गति, तो बताइए मंदन ज्ञात करिए। तो मंदन निकाल के आपका आंसर आएगा इस तरह, एक ऑप्शन में दे देगा -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक में दे देगा जो है सिर्फ 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका प्लस में ही होगा, कभी भी माइनस में इसका जो है इसको दर्शाते नहीं है। आंसर भले से आपका माइनस में आएगा, लेकिन इसको जो है ऑप्शन में जब प्लस वाला दिया रहेगा ऑप्शन, तो प्लस वाले को ही मारेंगे। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे देखिए जब माइनस में आए यानी कि जब बढ़ के घटे तो मंदन होता है, जब घट के बढ़े तो ये आपका त्वरण निकल के आता है, एक्सेलरेशन निकल के आता है। समझ गए? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। आगे और आएंगे टॉपिक, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे गति के तीनों नियमों को, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर रहेगा तो आगे के टॉपिक और अच्छे से क्लियर होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।